हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे हमारा OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और ये पार्ट नंबर 7वां रहेगा। ठीक है, बिकॉज हमने कल पार्ट नहीं डाला था तो इसमें हम 150 जो है OWS को लेके आए हैं, और कल भी कोशिश करेंगे 150 ही लेके आए। तो एक दिन आपका कवर अप इसमें होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, और इसमें वो खुशी भी थोड़ी सी पूरी हो सकती है कि आप लोग ये बोल रहे थे कि 200 लेके आ जाओ एक पार्ट में, तो भाई पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, क्योंकि ऐड नहीं हो पाती चीज़ें इतनी जल्दी। आप ये सोच रहे हो कि मेरे लिए आसान है, इतना आसान नहीं है ये पीडीएफ वीडियो बनाना आसान है, ठीक है, लेकिन पीडीएफ को सेट करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है सर। बुक को सीधा कॉपीराइट इशू या इस तरीके की चीज़ों के लिए हम लेके नहीं आते हैं, और उसमें फिर वो ज़्यादा लिख नहीं पाते हैं, स्पेस भी नहीं बन पाता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम बुक्स को लेके नहीं आते हैं। ये जो तरीका है ये बिल्कुल सही रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 601 से लेके 750 यानी कि 601 से लेके 750 तक जो है आपके 150 जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करो। तो पहला हमारा यहाँ पे क्या है, वन हु कैन नॉट स्पीक, वो डम्ब होता है, जो बोल नहीं सकता ना, तो वो क्या होता है, डम्ब होता है, वो बोल नहीं पाता है, वो बोलना नहीं जानता है, जानता नहीं मतलब वो बोल नहीं पाता है, किसी भी कारणवश आप यहाँ पे बोल सकते हो। समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट्स अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, उसको ड्यूरेबल बोलते हैं। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। टिकाऊ का मतलब क्या हो गया कि भाई जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है और लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है, जो लंबे समय तक चीज़ रहती है, जो बिना टूटे रहती है और कमज़ोर हुए रहती है, उसको हम ड्यूरेबल बोलेंगे, टिकाऊ बोल सकते हो आप इसको, लंबे समय तक जो चीज़ रहती है। द टाइम जस्ट बिफोर नाइट एंड लाइट इज फेडिंग, उसको डस्क बोलते हैं। सांझ का समय होता है, सूर्यास्त का समय होता है, और उस समय पे ना अंधेरा होता ना ही पूरी रोशनी होती है। ठीक है, पूरी रोशनी नहीं होती है, मतलब अंधेरा होने से जस्ट पहले का जो सिचुएशन होता है वो सांझ आपका होता है। तो नून कौन सा टाइम होता है, नून, ठीक है, नून कौन सा टाइम होता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, उसको डाइक बोलते हैं। तो डैम किसको बोलते हैं फिर, डैम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फिर किसको बोलते हैं। डाइक आपकी बांध होती है, ठीक है, जिसमें एक रिवर का पानी या एक समुद्र का पानी जो है आने से रोकने की कोशिश की जाती है, एक वॉल वगैरह बना के। ठीक है, ए सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू ए वन फैमिली, उसको डेंसिटी बोलते हैं। राजवंश, उसका राजा का बेटा राजा, ऐसे वाली बात। ए डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग वर्ड्स, लेटर्स और सिंबल्स, उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया एक ऐसी बात होती है, एक प्रोसेस होती है, एक तरीका होता है जिसमें क्या होता है, हम वर्ड्स को या लेटर्स को या सिंबल्स को ना अच्छे तरीके से देख नहीं पाते या पढ़ नहीं पाते, हमें पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, ओके, पढ़ने में हमें क्या होती है, दिक्कत होती है, तो वो डिसलेक्सिया आपका देखने को मिलता है। आपको डिसलेक्सिया से आप ग्रसित हैं, आपको डिसलेक्सिया नाम की प्रॉब्लम है। A wooden frame for holding an artist's work while it is being printed or drawn, इसको एजल बोलते हैं। एजल का मतलब होता है कैनवस रखने का, लकड़ी का एक ढांचा होता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे वो होते हैं ना लाइब्रेरी वगैरह में बुक्स वगैरह रखने के, इस तरीके की कोई चीज़ होती है, ठीक है, उसी में कैनवस बने हुए होते हैं ना, जैसे इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो चीज़ को। वन हु लिस्ट्स सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशंस, उसको लिसन्स है, सॉरी लिस्ट्स पढ़ दिया मैंने, लिसन्स है ना, इसीलिए दिमाग में गलत जो है इमेज चली जाती है। जैसे हम वर्ड्स बोलते हैं ना, अगर हम गलत पढ़ेंगे ना तो दिमाग में इमेज जाती है, फिर उसी हिसाब से हमारा दिमाग जो है रिएक्ट करता है। तो इवास्ट्रोपर कौन होता है, जो छिप के दूसरों की बात सुनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इवास्ट्रोपर बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग भी ध्यान रखने की जरूरत है। अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज इन बिहेवियर और हैबिट्स, उसको एसेंट्रिक बोलते हैं। विचित्र बोल सकते हो इसको आप, अजीब भी बोल सकते हो, अजीब। ठीक है, ओके, स्पेलिंग में भी पूछा जाता है ये एसेंट्रिक, ठीक है, डबल सी से कंफ्यूज करने की कोशिश करता है एग्जामिनर हमें। अ रिपीटिशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, उसको एको बोलते हैं। एको जो है प्रतिध्वनि होती है, साउंड जो है क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है।
ड्राइंग आइडियाज फॉर मैनी सोर्सेज, उसको इक्लेक्टिक बोलते हैं, इक्लेक्टिक होता है अलग अलग जो स्रोत होते हैं उनसे ली गई कोई चीज होती है, इक्लेक्टिक उसको हम बोल देंगे, ठीक है, जो अलग अलग स्रोतों से, सोर्सेज से जो ली जाती है चीज। ए पर्सन हु स्टडीज द रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, उसको इकोलॉजिस्ट बोलते हैं, परिस्थितिकी विज्ञानी। और इकोलॉजी वो जो है तरीका होता है जिसके तहत ये अपना काम करता है, जिसके तहत ये स्टडी करता है ऑर्गेनिजम्स और उनका जो एनवायरनमेंट होता है उसकी, ठीक है। ओके सर। केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम एक्सेट्रा, उसको इकोनॉमिकल बोलते हैं। और जो इसका एंटोनियम बनेगा वो एक्स्ट्रावोगेंट होता है, एक्स्ट्रावोगेंट, ठीक है। फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट, उसको एक्सटेटिक बोलते हैं, एक्सटेटिक। एडजेक्टिव वर्ड होता है अत्यंत, आप उसको बोल सकते हो, जिसका मतलब क्या होता है, जो फील करता है या एक्सप्रेस करता है। ओवरवेलमिंग, जिसको हैप्पीनेस को और जॉय को, ठीक है, जॉय या एक्साइटमेंट को वो जो है और ज्यादा ही कर देता है, मतलब उसको एस्थेटिक हम उसको बोलेंगे। क्वालिटी होती है ये किसी भी पर्सन की। फिट और सुटेबल फॉर टू बी ईटन, उसको एडिबल बोलेंगे। टू इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मॉरली और इंटेलेक्चुअली, उसको एडिफाई बोलेंगे। एडिफाइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, या ज्ञान में क्या करना, बढ़ोतरी करना, ठीक है, बढ़ावा जो है अपने ज्ञान में एक तरीके से देना। टू प्रिपेयर रिटन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट, उसको एडिट करना बोलेंगे। एडिटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू रब और वाइप आउट, इफेस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब हो जाएगा मिटाना। उसको वाइप आउट फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब क्या होता है, मिटाना होता है। रब का मतलब रगड़ना एक तरीके से आप बोल सकते हो, यानी कि इसका मतलब भी क्या होता है, कहीं ना कहीं मिटाना ही होता है। अगला, अ मैन हु बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन देन अ मैन, आदमी है लेकिन नारी के जैसा बिहेव कर रहा है, उसको इफेमिनेट बोलते हैं, नारी जैसा। समथिंग दैट गिव्स ऑफ गैस बबल्स, उसको इफेवर्सेंट उसको बोलेंगे, बुलबुलेदार, जिसमें बुलबुले से होते हैं, ठीक है। इफेवर्सेंट उसको स्पेलिंग के हिसाब से भी ध्यान रख सकते हो, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से ये एडजेक्टिव आपका होता है। गैस बबल्स होते हैं जिसमें गैस बबल्स उठते हैं एक तरीके से, ठीक है। अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेड एफर्ट और एक्सपेंस, उसको एफिशिएंट बोलते हैं। एफिशिएंट का मतलब होता है स्किल्ड, ठीक है, स्किल्ड बोल सकते हो, कुशल बोल सकते हो, जानकार बोल सकते हो, ज्ञानी बोल सकते हो, जिस भी हिसाब से यूज होएगा वर्ड सेंटेंस में सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। अ पर्सन हु बिहेव्स इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, उसको एजिलिटेरियन बोलते हैं। एजिलिटेरियन क्या होता है, समान अधिकारवादी होता है। ये सबके लिए समान जो है अधिकारों की कामना करता है, सोचता है, मानता है कि सबको है ना इक्वालिटी जो है मिले, ठीक है, सब लोगों को। वन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद देयर ओन एडवांटेज और वेलफेयर, उसको इगोइस्ट बोलते हैं। इगोइस्ट होता है स्वार्थी, जो सिर्फ खुद का फायदा देखे, जो सिर्फ खुद का फायदा या लाभ जो है देखता है, वो क्या होता है, इगोइस्ट होता है। ए पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली अबाउट देमसेल्व्स खुद अपने आप के बारे में, एंड सेल्फ एडमायरिंग, जो खुद के बारे में सोचता है या बात करता है, उसको इगोटिस्ट बोलते हैं। दोनों वर्ड्स को है ना WOC या होमोनियम और होमोफोन्स में गिना जाता है। इगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थी, ठीक है, जो खुद की बात करे, खुद के बारे में सोचे। इगोटिस्ट होता है घमंडी, जो घमंड करे या खुद के बारे में बात करे, फायदा ये भी खुद का ही सोचता है, ठीक है। एक स्वार्थी होता है, एक घमंडी होता है। घमंड एक अलग चीज होती है, स्वार्थ एक अलग चीज होती है। इसलिए इगोइस्ट और इगोटिस्ट सोचते खुद के बारे में, कहीं ना कहीं खुद का फायदा है, लेकिन सिचुएशंस में अलग अलग में यूज किए जाते हैं, वो तो आपको इनके मतलब से ही पता चल रहा है। आउटरेजियस और डिसग्रेसफुल, उसको एग्रीजियस बोलते हैं। एग्रीजियस होता है बहुत ज्यादा खराब, एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज करते हैं। द पीपल इन अ कंट्री और एरिया हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, उसको इलेक्टोरेट बोलते हैं, जो एलिजिबल हैं, ठीक है। जैसे अपने देश में अबव 18 या 18 प्लस या 18 प्लस या अबव 18 जिनको बोलते हैं हम, वो वोट करने के लिए एलिजिबल है, तो वो इलेक्टोरेट हमारे यहाँ पे कहलाएंगे। दूसरा, आप उनको वोटर्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना।
ए पोइम एक्सप्रेसिंग सोरो फॉर डेड, उसको एल्गी बोलेंगे। एक पोइम होती है जो पोइम, ध्यान रखना, और एक प्रोज होता है जो डेड बॉडी के टाइम पे बोला जाता है या कहा जाता है, या एक स्पीच होती है एक तरीके की, वो डेड बॉडी या जब फनरल हो रहा होता है उस समय पे बोली जाती है। तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो, आप पढ़ चुके हो उसके बारे में, ठीक है। एल्गी बोलते हैं इसको, जो पोइम होती है उसको, ठीक है। ए स्मॉल मिस्चीवियस फेयरी, उसको एल्फ बोलते हैं, नाउन के रूप में यूज करते हैं। एक परिकथा होती है जिसमें एक छोटा सा जादुई प्राणी होता है। कोई कहानी कथा है जिसमें कोई छोटा या बोना व्यक्ति होता है जो जादुई है। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग, उसको एलोक्यूशन बोलते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नाउन के हिसाब से हम इसको पढ़ते हैं। और वाक्पटुता यानी कि भाषण देने की कला, और वो भी कैसा, एफिशिएंट मतलब प्रभावशाली भाषण देने की कला, कि जिससे लोग क्या होते हैं, जिसके बारे में लोग सोचते हैं, मानते हैं कि भाई बहुत अच्छा बोलेगा और इसके बारे में हम जो है जरूर, उनका भाषण तो हम जरूर से सुन के आएंगे। तो वो एलोक्यूशन उसके पास है, एक कला है उसके पास, तभी लोग उसका जो भाषण है ना उसको सुनने के लिए आते हैं, ठीक है। टू रन अवे सीक्रेटली विद अ रोमांटिक पार्टनर, उसको एलोप बोलते, प्रेमी के साथ भागना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, मैन या विमेन कोई भी हो, ठीक है। फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, उसको एलोक्वेंट बोलते हैं। एलोक्वेंट एडजेक्टिव है, कला है किसी की प्रभावशाली ढंग से बोलने की तरीके, और एलोक्यूशन वो कला है, ठीक है, जिसके तहत वो बोलता है, ठीक है। तो एलोक्यूशन और एलोक्वेंट एक ही रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड्स हैं। तो इनको रिलेट जब हम करके देखते हैं, सिचुएशंस में यूज करते हैं, हिंदी में मिक्स करके इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, तो भाई कोई बड़ी महाभारत ये बिल्कुल भी नहीं है। टू मेक परफेक्टली क्लियर, उसको यूलिसीडेट जो है हम उसको बोलेंगे स्पष्ट करना, बिल्कुल क्लियर करना एक तरीके से, बिल्कुल स्पष्ट करना, आप यहाँ पे बोल सकते हो। ए पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, उसको एलिजियम बोलेंगे, स्वर्ग जिसको हम बोलते हैं। एक और बोलते हैं स्वर्ग, किसको बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। टू फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेंट, उसको इमेंसिपेट करना बोलेंगे। इमेंसिपेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है बंधन मुक्त करना, मतलब जो भी दबाव, प्रेशर, जो भी चीज है ना उसको क्या करना, एक तरीके से हटाना, इमेंसिपेट करना, ठीक है। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो है, गिन सकते हो, इमेंसिपेट की पूछी जा सकती है, और OWS में से खास पूछा जाता है, ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक्ट ऑफ सिटिंग फ्री, हाँ ठीक है, सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, उसको इमेंसिपेशन बोलेंगे, सेम रूट वर्ड से बने हुए वर्ड है। मुक्ति, इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति या फिर किसी को छोड़ देना, छोड़ना बोल दो, छोड़ देना मत बोलो, क्योंकि छोड़ देना इसका मतलब बोलेंगे वर्ब का, ठीक है। एन ऑफिशियल ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग बिजनेस विद अनदर कंट्री, उसको एम्बर्गो बोलते हैं। नाउन के रूप में देखते हैं व्यापार प्रतिबंध जिसको बोला जाता है, मतलब ऑफिशियल ऑर्डर होता है बंद कर देना है बिजनेस किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, तो उसको हम एम्बर्गो बोलते हैं, एम्बर्गो, ठीक है। एम्बार्गो भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग। फीलिंग अशेम्ड एंड शाय, उसको एम्बेजलमेंट बोलते हैं, गमन, जिसमें मतलब क्या होएगा कि हम है ना बहुत ज़्यादा मतलब क्या अपने आप को जो है क्या कैसा फील करते हैं, थोड़ा सा दबाव सा महसूस करते हैं अपने ऊपर, और शर्मीला सा अपने आप को महसूस एक तरीके से करते हैं, ठीक है ना। ओके है ना बात, तो इसमें कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, वैसे ये गबन का मतलब क्या होता है, गबन का मतलब होता है आप जब कोई चीज़ जब्त कर जाते हो, ठीक है ना, जब्त आप जब कोई चीज़ कर जाते हो ना तो उसका मतलब गबन एक तरीके से होता है, और इसका मतलब यहाँ पे शर्मिंदा कहोगे। ये गलत लिखा हुआ है, मुझे ये नोट करना पड़ेगा कहाँ पे गलती है, पेन कॉपी कहाँ है, ये रही भाई, जस्ट ए सेकेंड मैं नोट कर लेता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि PDF में है ना आपको गलत ना मिले चीज़, तो उसमें है ना क्या हो जाएगी भाई, फिर दिक्कत एक तरीके से हो जाएगी, और गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना। पेन ले रखा था मुँह में इसलिए ऐसे बोल पा रहा था। 639 में दिक्कत है, ठीक है सर, 639 में दिक्कत है। आगे देखो फिर क्या है। एम्बेजलमेंट का मतलब शर्मिंदा होता है, ये ध्यान रखना। टू फिक्स एन ऑब्जेक्ट फर्मली एंड डीपली इन सराउंडिंग मास, उसको एम्बेड बोलते हैं। एम्बेडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब होता है जड़ना या फिर गाड़ना, आप यहाँ पे बोल सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्स करना
एक जगह पे दृढ़ता से, ठीक है, फॉर्मली दृढ़ता से, डीपली बहुत ज्यादा नीचे आप या बोल सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है सर। ए स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग और ग्लोइंग कोल और वुड इन डाइंग फायर, उसको एम्बर बोलते हैं, अंगार, जो बिल्कुल लाल आपको दिखता है, जो बहुत ही मतलब तेजी से जल रहा होता है। टू स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी एंट्रस्टेड टू वन स्केयर, उसको एम्बेजल बोलते हैं, गबन करना। मतलब क्या है कि मिस अप्रोप्रिएट मतलब क्या है कि गबन करना, यहाँ पे जब्त करना, गबन करना, छीनना, छीनना भी आप इसका यहाँ पे बोल सकते हो, धोखा करना भी बोल सकते हो इसका मतलब, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। उसके बाद क्या है आपका, एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएटिंग मनी, मनी एंट्रस्टेड टू वन स्केयर, एम्ब्रेस्ड, नहीं ये गलत है, ऊपर कहां पे गलती हुई थी, ये एम्बेजलमेंट है ना, ये गबन करना ही होता है, ठीक है, लेकिन एम्ब्रेस्ड है ना, ये शर्मिंदा होता है। तो इसका आंसर 639 का कौन सा है, ये वाला है। 640 वाले का कौन सा आंसर है, ये वाला है, ये गलत हो रखे हैं। एम्ब्रेस्ड मतलब शर्मिंदा और एम्बेजलमेंट मतलब गबन, ये गलती हो गया भाई, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ये देखो, इसीलिए थोड़ा सा, अब आप ये बोलोगे ना सर 200 करवा दो, मैं तो 500 की सोच रहा था एक दिन में, तो ये कहीं ना कहीं अलग जगह पे सेट हो जाते हैं कई बार और फिर गलती हो जाती है, और फिर देखना आप मतलब ये मैं खुद एम्ब्रेस्ड फील कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये वाला आंसर किसका है, 639 का, और ये वाला आंसर किसका है, 643 का। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ अपने पीडीएफ में, आपको गलती नहीं मिलनी चाहिए, 643 के साथ एक्सचेंज करना होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फीलिंग ashamed or shy, embraced, the act of misappropriating money entrusted to the one's care, उसको embezzlement बोलते हैं, ठीक है। और embezzle वर्ड से ये बना हुआ है आपका, embezzlement गबन करना या धोखा करना, ठीक है, छीनना, छीना झपटी, ये सब मतलब, ठीक, ओके सर। टू गिव tangible और visible from an area, फॉर्म टू एन एरिया, क्वालिटी और फीलिंग, उसको एम्बडी बोलते हैं, एम्बडीड, एम्बडीड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, किसी को मूर्त रूप देना या साकार कर देना या सच करना, एक तरीके से सच करना। टेंजिबल, जो चीज मतलब दिख नहीं रही थी उसको दिखा देना एक तरीके से, कोई मतलब मैंने जैसे बोला कि हम लोग एक दिन है ना 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे सब्सक्राइबर करेंगे, 1 मिलियन, हम लोग एक दिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे पहुंचेंगे। तो अभी तो मैंने बोल दिया, अभी तो आपके चैनल के यहाँ पे 1.4 के सब्सक्राइबर्स हैं, लगभग 1500 के करीब, बल्कि 1400 ही हैं, 1400 है आज के समय पे आपके चैनल के सब्सक्राइबर। लेकिन एक दिन आपने पहुंचना है 1 मिलियन पे, या फिर आपका स्किल आईक्यू की बात करोगे तो 10K है, 10.4 के समथिंग, 10,400 के करे, तो क्या है आपको, क्या है 1 मिलियन पे जाना है, और वो एक दिन 1 मिलियन हो जाए तो वो चीज क्या हो गई, एम्बडी, एक तरीके से वो चीज हो गई है, ठीक है, इस तरीके की बात करना। आगे, हैविंग रिटायर्ड बट retaining a title as an honor, emeritus, emeritus सेवानिवृत्त, उसको जो है क्या बोलते हैं, वेटरन भी बोलते हैं, ठीक है, वेटरन भी एक तरीके से बोलते हैं, ठीक, ध्यान रखना। वेटरन का स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता देना, मुझसे गलती हो गई है। A medicine that causes vomiting, emetic बोलेंगे उसको, emetic एक दवाई होती है जिससे उल्टी आएगी आपकी, वॉमिट होएगा आपको, ठीक है, ओके। A person who leaves his country to live in another, immigrant इसका उल्टा होता है, ठीक है, immigrant, और emigrant ये जो है आपका देश छोड़ के जाने वाला, और immigrant देश उसका देश छोड़ के हमारे देश में आने वाला, ठीक है। ए पर्सन हु सेंट ऑन सोशल मिशन, यूजुअली डिप्लोमेटिक और सीक्रेट, उसको एमिस्ट्री बोलेंगे, दूत, उसको कुछ सिखा के भेजा गया है सोशल एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे, कि आपको उस देश में, उस जगह पे, उस राज्य में, उस गांव में जाना है और वहां पे ये सोशल चेंज करने की कोशिश करनी है, वो सोशल मिशन पे होता है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर अनदर पर्सन्स फीलिंग, उसको एम्पैथी बोलेंगे, सहानुभूति आप बोल सकते हो, दूसरे की भावना को समझने की अक्षमता, पावर। वन हु हायर्स अदर्स फॉर वर्क, उसको एम्प्लॉयर बोलेंगे, काम देने वाला व्यक्ति। ए स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन हाईली, उसको इकोमियम, इकोमियम बोलते हैं, इकोमियम होता है दूसरे की प्रशंसा या तारीफ करना। ए बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन
ऑल एरियाज, अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, उसको एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। एनसाइक्लोपीडिया विश्व कोश, जिसमें विश्व के बारे में जानकारी होती है, या ऐसी बुक्स या सेट ऑफ बुक्स जिसको बोल सकते हो आप, जिनके अंदर इंफॉर्मेशन हो सभी जगहों की, सभी एरियो की। टू ट्राई हार्ड, टू डू और अचीव समथिंग, उसको एंडेवर बोलेंगे। एंडेवर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब होता है प्रयत्न करना या फिर कोशिश करना, ठीक है, प्रयास करना, ये सब मतलब बोल सकते हो एंडेवर की। स्पेलिंग को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना इन्होंने बताया है। अ डिजीज रेगुलरली फाउंड इन एन एरिया, पर्टिकुलर एरिया डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, एंडेमिक बोलते हैं इसको एडजेक्टिव, किसी विशेष क्षेत्र में जो फैली हुई बीमारी होती है। ये तीन होते हैं, एक तो एंडेमिक होता है, एक पेंडेमिक होता है, ठीक है, और एक होता है एपिडेमिक, ठीक है। क्या होता है? एपिडेमिक, ठीक है। पेंडेमिक जैसे कोविड-19 था, एंडेमिक जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रचलित हुई, और एपिडेमिक अभी थोड़ी देर में आपका आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने हैं तीनों, ये होमोफोन्स, होमोनॉम्स, WOC वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, सभी कैटेगरीज में आप इनको पढ़ सकते हो। स्पेलिंग्स की कैटेगरी में भी पढ़ सकते हो आप इनको। वैसे स्पेलिंग्स में ये पूछे नहीं गए हैं, ये कंफ्यूज्ड करने वाले वर्ड्स में पूछे गए हैं, और ये आपके OWS में पूछे गए हैं, ठीक है। स्पेलिंग्स के में नहीं पूछे गए हैं आज तक, अभी तक मैंने देखा नहीं है किसी पेपर में। गारंटी किसी चीज़ की लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सभी एग्जाम्स को थोड़ी ना ऑब्जर्व कर पाऊंगा, ठीक है। ओके सर। टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंडेड इट कम्प्लीटली, एनगल्फ का मतलब होता है घेर लेना, ठीक है, घेर लेना, ठीक है। A thing or person that is mysterious और difficult to understand, उसको एनिग्मा बोलेंगे, नाउन के रूप में पहेली या फिर रहस्य या फिर ऐसी गुप्त बात जो समझना बहुत मुश्किल काम है। डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड, उसको एनिग्मेटिक बोलेंगे, सेम रूट वर्ड से आपके ये बने हुए हैं, इसका मतलब बोलते हैं रहस्य में। डूइंग समथिंग ऑल टुगेदर एज अ ग्रुप, उसको एन मासिव बोलेंगे। एडवर्ब के रूप में हम इसको यूज करते हैं, समूह में या सब मिलके जब किसी काम को करते हैं। ओके। अ स्टेट ऑफ मेंटल वियरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन और इंटरेस्ट, उसको इन्यूई बोलेंगे। नाउन के रूप में देखते हैं, निरस्ता से उत्पन्न मानसिक थकान, मतलब इन्यूई क्या होती है? मानसिक परेशानी होती है, मानसिक थकान होती है, जो कब होती है? जब हम बहुत ज्यादा काम करते रहते हैं, जिसमें दिमाग के ऊपर जोर बहुत पड़ता है। देखो, थकान एक तो शारीरिक होएगी, फिजिकल होएगी, और एक आपकी मेंटल होएगी, यानी कि मानसिक होएगी। तो इन्यूई जो है मानसिक थकान होती है। टू प्रिजर्व अ राइट, ट्रेडिशन और आइडिया इन फॉर्म दैट एंश्योर्स इट विल बी प्रोटेक्टेड और रिस्पेक्टेड, उसको एनश्राइंड बोलेंगे। एनश्राइंड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, या कंजर्व भी बोल सकते हैं। कंजर्व में जैसे पेड़ पौधों को बचाना, स्पीशीज को बचाना, तो है संरक्षित करना, बचाना, या सेव करना भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो बहुत सारे सैनोनिम, एंटोनिम नहीं, सैनोनिम्स जो हो सकते हैं, बट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं ना, तो इसलिए वर्ड्स का महत्व तो अलग हो जाता है। डिफरेंट सिचुएशंस पे डिफरेंट जो है मतलब निकलता है। ग्रुप ऑफ डांसर्स, एक्टर्स एंड परफॉर्मेंस, उसको असेंबल बोलेंगे, कलाकार मंडली जिसको बोलते हैं। ए साइंटिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट्स, उसको एंटीमोलॉजिस्ट बोलते हैं, और एंटीमोलॉजी वो प्रोसेस होती है जिसके तहत वो स्टडी करते हैं, किसकी? इंसेक्ट्स के। ए ग्रुप ऑफ पीपल टू ट्रैवल हु ट्रैवल विद एन इम्पोर्टेंट और फेमस पर्सन, तो एंटोरेज क्या होता है? जो किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ चलने वाला एक समूह होता है, या लोगों का एक ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटोरेज, ठीक है। एंटोरेज, अभी सही प्रोनाउंसिएशन आया है। ए मेजर ऑफ हाउ मच डिसऑर्डर और रैंडमनेस एग्जिट्स इन अ सिस्टम, उसको एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें अव्यवस्था यानी कि अराजकता यानी कि तितर बितर हो रखा है सिस्टम, ठीक है। क्या हो रखा है? तितर बितर हो रखा है, अव्यवस्था एक तरीके से फैली हुई है, उसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी, ट्रोपी है ना, ट्रॉफी नहीं है, ट्रोपी है। वेरी गुड, ट्रॉफी नहीं। ओके। लाइकली टू अराउज एनोय, उसको एनविएबल बोलेंगे, एडजेक्टिव के रूप में, ईर्ष्या के योग्य, जिससे घृणा की जा सकती है, जिसको
जिसको दुश्मन एक तरीके से समझा जा सकता है, दुश्मनी जिसके साथ होती है। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, इफेमेरल, बॉय स्पेलिंग के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और इन्होंने भी बोला है ऐसा। लेकिन इफेमेरल को स्पेलिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका वर्ड आता है, ठीक है, ध्यान रखना। इफेमेरल, लॉन्ग पोएम नैरेटिंग हेरोइक डीड्स इवेंट्स ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, उसको एपिक बोलेंगे, महाकाव्य, जैसे आपका महाभारत है, ठीक है, महाभारत है, रामायणा है, रामायणा है, ठीक है, इस तरीके से ये आपके क्या है, एपिक्स हैं। वन हु टेक्स ग्रेट प्लेजर इन फाइन एंड गुड ड्रिंक एंड फाइन फूड एंड ड्रिंक, एपिक्योर। एपिक्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको मजा आता है खाने पीने की चीजों में, और ये सब जो चीजें होती है ना, इसमें उसको क्या आता है, उसको है ना बहुत मजा आता है खाने पीने की चीजों में, भोग विलासी व्यक्ति होता है। और एपिक्योरियन जो है उसकी क्वालिटी होती है एपिक्योर टाइप के व्यक्ति की, जिसको भोग विलास में, मौज मस्ती में क्या होता है, मजा होता है, वो डिवोटेड होता है प्लेजर में, ठीक है, स्पेशली फूड और जो कंफर्ट करने वाली जो चीजें होती है, जिसमें आरामदायक जो सुविधाजनक जो चीजें होती हैं, उसको आप एपिक्योरियन, सुविधाजनक चीजें लेने में जो इंटरेस्टेड रहता है ना, उसको हम एपिक्योरियन टाइप का पर्सन बोलते हैं, उसके अंदर ये क्वालिटीज होती है, ठीक है। ए वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज अफेक्टिंग मैनी पीपल एट द सेम टाइम, उसको एपिडेमिक बोलते हैं। तो ये समझ में आया, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, ठीक है, और पेंडेमिक आपका रह गया, पेंडेमिक, ठीक है, पेंडेमिक होता है महामारी, जो मतलब बहुत ज्यादा सारे विश्व में ही फैल जाती है। तो पेंडेमिक था ना कोविड-19, तो ये तीनों में डिफरेंस है, इसीलिए मैंने वहां पे आपको नहीं बताया था कि आगे आ रहा है ये। A neurological disorder causing recurring seizures or loss of consciousness, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का मतलब होता है जब हम कॉन्शियसनेस यानी कि सचेतपन यानी कि हम जो है क्या हो जाते हैं, एक तरीके से बेहोश हो जाते हैं, हम हमारा क्या खो देते हैं, हम हमारा मानसिक संतुलन, मानसिक क्या उसमें मतलब हम जो एक तरीके से क्या नहीं रहते हैं, हमारा संतुलन ही नहीं रहता है, हमें होश ही नहीं रहता एक तरीके से, ठीक है, एपिलेप्सी उसको हम बोलते हैं, मिर्गी एक तरीके से होती है, वो बेहोश ही होते हैं एक तरीके से, हम इसमें है ना, होते हैं ना, तो वो वाली सिचुएशन आपकी होती है। ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, एपिलॉग बोलते हैं उसको, उपसंहार, उसके बारे में बताया जाता है किसी भी प्ले के बारे में, ठीक है, लास्ट में या पहले भी बताया जाता है कई बार, या एक बार भी बताया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये प्ले खत्म होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, वो वाली चीज। ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न्ड विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज, उसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, ज्ञान का अध्ययन। ये जो एपिस्टेमोलॉजी होती है, ये फिलोसफी का एक, ये बोल सकते हो छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, छोटा सा पार्ट होता है, किसका, फिलोसफी का। आगे क्या है, ए फॉर्मल और लिटरेरी लेटर या फिर ए वर्स लेटर, उसको एपिस्टल बोलते हैं, काव्य पात्र। ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, लिटरेरी लेटर पूछा जा सकता है या फिर वर्स लेटर पूछा जा सकता है, तो एपिस्टल उसको हम बोलते हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन मेमोरी ऑफ ए पर्सन हु हैज डाइड, उसको एपिटैफ बोलते हैं। और एक इसका साथी होता है एपिटोम, नाउन के रूप में दोनों को जानते हैं। एपिटैफ होता है समाधि के ऊपर लिखा गया उसके बारे में कुछ, या उसकी स्मृति लेख, ठीक है। और एपिटोम होता है आदर्श उदाहरण, एक ऐसा व्यक्ति या चीज जो परफेक्ट एग्जाम्पल है पर्टिकुलर क्वालिटी का या किसी भी टाइप का, ठीक है। तो तारीफ ही होती है दोनों में कुल मिला के। लेकिन स्पेलिंग्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, WOC, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, होमोफोन्स और होमोनिम्स, तीनों चारों पांचों कैटेगरीज के हिसाब से परफेक्ट जो है आपके क्या है, ये वर्ड्स है, और स्पेलिंग्स के हिसाब से तो हैं ही, ठीक है, ओके। मार्किंग अ सिग्निफिकेंट पीरियड इन हिस्ट्री, उसको एपोकल बोलते हैं, इपोकल ऐतिहासिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एन इमेजिनरी लाइन डिवाइडेड अर्थ इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर्स, उसको इक्वेटर बोलते हैं, ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्पेलिंग के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, बाकी आप समझ जाते हैं। द टाइम व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ, उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं, स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे दिन और रात बराबर होते हैं। ऐसे कौन कौन से 2 दिन होते हैं एक साल में, कमेंट बॉक्स में लिख के
आप मुझे बता सकते हो, मेरी नॉलेज इंक्रीज जरूर से करना। कैपेबल ऑफ बीइंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड, इरेडिकेबल बोलते हैं। इरेडिकेबल, इरेडिकेबल बनता है इरेड से, इरेड से, ठीक है, जिसका मतलब होता है जड़ से उखाड़ के फेंक देना, ठीक है। इरेडिकेबल जड़ से उखाड़ के खत्म करने के योग्य जो चीज है, ठीक है। तो रब और रब आउट राइटिंग, तो उसको जो है क्या करते हैं हम, इरेज करना एक तरीके से, उसको बोलते हैं मिटोना। मिटोना, हरियाणा में उसको मिटोना बोलते हैं, मिटोना, ठीक है। उसको मिटा देना एक तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है ना। वो ध्यान रखने की यहाँ पे बात है। ओके, इरेज, ओके, ठीक है सर। एन एक्सेसिव डिजायर और कंपल्सन टू वर्क और टू वर्क, उसको इरेगोमनिया। इरेगोमनिया मतलब पता है क्या होता है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको है ना काम करने की बहुत ज्यादा आदत होती है। भाई मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता, तो उसको आदत है, उसको लत है, उसको मनिया है, इरेगोमनिया काम करने का, ठीक है। इरेगोफाइल वो व्यक्ति होता है जो इरेगोमनिया जिसके अंदर होता है, ठीक है। फाइल जो है आपका क्या होता है, प्रेमी, और मनिया आपका क्या होता है, लत यानी कि आदत, ठीक है। एन एरर इन प्रिंटेड बुक और डॉक्यूमेंट, उसको इरेटम बोलते हैं। प्रिंट करते समय आपसे कोई गलती हो गई है तो आपसे इरेटम एक तरीके से हो गया है। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर। एंड एक्सटेंसिव नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, उसको इरेडिकेशन बोलते हैं, इरिडिक्शन, सॉरी इरिडिक्शन। पांडित्य, ज्ञान, विद्वता, ये सब मतलब हम इसके बोल सकते हैं। आगे, वन हु accompanies अनदर फॉर प्रोटेक्शन, गाइडेंस और courtesy, इस कोर्ट हम बोलते हैं मार्गरक्षी, ठीक है। रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फॉर समवन, एस्टीम, उसका मतलब सम्मान भी बोल सकते हो आप, सम्मान, आदर, सत्कार, ये सब मतलब बोल सकते हो। स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है एस्टीम की। लास्टिंग फॉर एवर विदाउट एंड, उसको एटर्नल बोलते हैं, अनंत। एंडलेस पॉइंट ऑफ टाइम, एटर्निटी, दोनों एक ही रूट वर्ड से बने हुए हैं, बस नाउन और एडजेक्टिव का डिफरेंस है। पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से कैसे यूज करते हैं, मतलब कैसे बनते हैं, ये सब चीजें समझने के योग्य हैं। द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज एंड रूल्स, उसको हम एथिक्स बोलते हैं, एथिक्स, नैतिक सिद्धांत, ठीक है। बिलीविंग वंस ऑन कल्चर, रेस और एथनिक ग्रुप इज सुपीरियर टू अदर्स, उसको एथनोसेंट्रिक बोलेंगे। एडजेक्टिव है, सबसे पहली बात तो ये है, अपनी संस्कृति को वो क्या मानता है, सबसे श्रेष्ठ है। जैसे हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैसे हम हिंदुओं में ही ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ है कि वैसे मुस्लिम्स भी कम नहीं है, क्रिश्चियंस का ज़्यादा मतलब इतना क्या बोलते हैं उसको, लेना देना नहीं हुआ है, लेकिन हिंदुओं में सबसे ज़्यादा है ये चीज़, हम हिंदुओं में, ठीक है, कि हम लोग है ना अपनी संस्कृति को सबसे ऊपर मानते हैं, बाकियों को कुछ नहीं मानते हैं। देखो मेरा ऐसा मानना नहीं है कि नहीं है, बहुत हद तक है, लेकिन ऐसा ही मानना कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं वैसे गलत बात भी नहीं है, लेकिन एक तरीके से देखें सही बात भी नहीं है। दोनों ही बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। सब सही है अपने अपने एक लेवल पे, मेरा ऐसा मानना है, एक लेवल पे सब सही है, कमियां सबके अंदर हैं, अच्छाइयां तो सबके अंदर है। स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स एंड कल्चर्स, उसको एथनोलॉजी बोलेंगे, मानव जाति विज्ञान जिसको हम बोलते हैं एथनोलॉजी, ठीक है। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं या कस्टम्स पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों की या कल्चर्स की। टू मेक पेल और वीक बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, उसको आइटियोलॉजी, सॉरी आइटियोलेट बोलते हैं, आइटियोलेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा अगर आप इसको एक वर्ब के रूप में देख रहे हो, जिसमें प्रकाश की कमी से पीला या कमजोर जो एक तरीके से होना बोल सकते हो आप, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, उसको एटिक्विटी बोलते हैं, स्पेलिंग के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिष्टाचार जिसका मतलब होता है सदाचरण, सदाचरण, ठीक है, सदाचरण, सद आचरण, अच्छा व्यवहार जिसको आप बोल सकते हो। आगे क्या है, ए पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, उसको आइटिमोलॉजिस्ट बोलते हैं, और आइटिमोलॉजी वो प्रोसेस होती है जिसके तहत ये पढ़ता है इस चीज को, या हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स को एक तरीके से पढ़ता है। स्टडी ऑफ मेथड्स टू इम्प्रूव द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, उसको
यूजेनिक्स बोलेंगे। यूजेनिक्स होता है मानव जाति का जो सुधार है ना, उसके सिद्धांत को पढ़ना है या जानना है। वो मेथड कौन सा है जिसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं जेनेटिक क्वालिटीज को, जो हमारी क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, जीन, जीन जो हमारे होते हैं उन क्वालिटीज को, उनके गुण को हम जब पढ़ते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के, तो उसको यूजनिक्स बोलेंगे। यूजनिक्स, ठीक है, वो प्रोसेस होती है जिसको फॉलो करके हम ये चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। टू प्रेज हाईली इन स्पीच और राइटिंग, उसको यूलोजाइज बोलेंगे। यूलोजाइज्ड उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होएगा, जिसका मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना। आप समझ सकते हो, स्पेलिंग के हिसाब से भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड, उसको यूलोजी बोलेंगे, प्रशंसा भाषण, ठीक है, उसके बारे में प्रशंसा भाषण जो है दिया जाता है, किसी की डेथ हो गई तो उसके वहां पे हम बोलते हैं। अच्छा, जब पोइम के हिसाब से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं फिर उसको? शोक गीत, जिसका मतलब होता है शोक गीत। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अभी पढ़ा था ऊपर। ए माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन कंसिडर टू हार्श और ब्लंट, उसको यूफेमिज्म बोलते हैं। कठोर तरीके से बात करने, बात को जो है क्या करता है इफेमिज्म के तहत, जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कठोर तरीके से बात की जा रही है, लेकिन उसको क्या किया जा रहा है, उसको अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, माइल्ड वे से बताया जा रहा है, या उसको इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन से बताया जा रहा है, जिस तरीके से, जिस क्या बोलते हैं उसको, जिस टोन से सामने वाले ने बोला था उसको अच्छी टोन में क्या करके, अच्छी टोन में हम उसको परिवर्तित करके बात को बता रहे हैं, ताकि कोई कंफ्लिक्ट ना हो जाए। प्लेजेंट और अग्रीएबल टू हियर, उसको यूफोनिक बोलते हैं, सॉरी हाँ यूफोनिक जो है आपका क्या होता है, सुरीला, जो सुनने में अच्छा लगे, सेम रूट वर्ड से बने हुए वर्ड हैं, ठीक है। फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, उसको यूफोरिया बोलेंगे। परम सुख, बोध, बोध नहीं आएगा, ये बोध आएगा, ठीक है, बोध। आगे, द प्रैक्टिस ऑफ पेनलेसली एंडिंग द लाइफ ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज, उसको यूथनेसिया बोलेंगे, इच्छा मृत्यु। अपनी मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा यार इसके बारे में। टू मूव पीपल फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस टू समवेयर सेफर, उसको इवैक्यूएट बोलेंगे। इवैक्यूएट मतलब एक खतरनाक जगह से उससे आपको बाहर जो एक तरीके से निकाला गया है। क्विकली फेडिंग और डिसअपियरिंग लाइक वेपर, उसको इवेंसेंट बोलेंगे। इवेंसेंट मतलब क्षणिक। और आपका एक आया था ऊपर, एक वर्ड आया था ऊपर, इफेमिरल, वो क्या होता है इफेमिरल? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या होता है। इवांसेंट आपका क्षणिक होता है, कुछ समय तक, पल भर। टू एक्सपेल समवन फ्रॉम ए प्रॉपर्टी स्पेशली विद द सपोर्ट ऑफ द लॉ, इविक्ट। इविक्ट आपका क्या होता है, बेदखल करना एक तरीके से, एक्सपेल बाहर निकालना, ठीक है, ओके। ये क्या है? ग्रेजुअल डेवलपमेंट और चेंज ओवर टाइम, इवोल्यूशन, मतलब क्या होता है कि देखो मनुष्य पहले कैसे रहता था, फिर कपड़े से लेके देख लो आप कैसे चेंज हुआ है, रहने से लेके देख लो, खाने से लेके देख लो, है ना, चीजें यूज करने से लेके देख लो, है ना, तो वो उस चीज को हम इवोल्यूशन बोलते हैं, इवोल्यूशन। तो फिर हम डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? डेवलपमेंट कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा मुझे कोई, डेवलपमेंट क्या होता है। आगे, टू डेवलप ग्रेजुअली, उसको इवॉल्व बोलते हैं, सेम रूट वर्ड से बना हुआ, यही रूट वर्ड था ऊपर वाले वर्ड का। टू रिप्रेजेंट समथिंग एज लार्जर, बेटर और रोज देन इट इज रियली, इट रियली इज। एग्जेग्रेट मतलब क्या है कि एक तो किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं कि उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, असलियत में वो चीज वैसी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो वो एग्जेग्रेट कर रहे हैं हम उसके बारे में, जो वो चीज एक्चुअल में नहीं है ना उसके बारे में हम उतना बता रहे हैं, ठीक है। ए पर्सन हु इज एग्जामिन्ड, उसको एग्जामिनी बोलते हैं, उसको कैंडिडेट भी बोलते हैं, कैंडिडेट, ठीक है, उसको परीक्षार्थी भी बोलते हैं, परीक्षार्थी, ठीक है, और भी बहुत सारे उसके, अभ्यर्थी भी है उसके, ठीक, ओके। मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, उसको एक्सीडिंग बोलते हैं, अत्यधिक, बहुत ज्यादा आगे, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के या आगे, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, म्यूजिक और फिल्म टेकन फ्रॉम ए लॉन्गर होल, उसको एक्सर्प्ट बोलते हैं। मान लो
मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ और मैं यहाँ पे किसी की वीडियो दिखा के आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज ये आजकल रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाते, पहले ये वीडियो देखिए आप फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उस वीडियो का पूरी का एक भाग ले रहे हैं और फिर उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको एक्सर्प्ट बोलते हैं, पार्ट। ठीक है, पार्ट। ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, उसको एक्सकर्शन बोलते हैं, उसको सैर सपाटा भी बोल सकते हो आप, सैर सपाटा, घूमने जाना भी आप इसका मतलब बोल सकते हो, घूमने जाना। ठीक है, ओके है ना सर। ए क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेक्स्ट स्पेशली ऑफ स्क्रिप्चर, उसको एक्सीजाइजेस उसको हम बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन जिसका मतलब आप समझ सकते हो, एक्सप्लेनेशन व्याख्या, उसके बारे में और ज्यादा बताना। जो स्क्रिप्चर हैं, जो खुदी हुई चीजें हैं, जैसे पत्थरों के ऊपर कुछ खुदा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, तो उसके बारे में बताना, एक्सीजाइजेस एक तरीके से होता है। फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, उसको एक्सीलियरेशन बोलते हैं, एक्सीलियरेशन, हर्षोल्लास, खुशी का समय या वो जो बात होती है। एन अर्जेंट नीड और डिमांड, उसको एक्सीजेंसी बोलेंगे। पोल टेकन फॉर वोटर्स एज दे लीव अ वोटिंग प्लेस यूज्ड टू प्रेडिक्ट इलेक्शन रिजल्ट्स, उसको एग्जिट पोल बोलते हैं, तो जानते ही आप। अ सिचुएशन इन विच मैनी पीपल हैव अ प्लेस एट सेम टाइम, एक्सोडस, एक्सोडस मतलब जब एक साथ बहुत सारे लोग एक जगह को छोड़ देते हैं, एक्सोडस बोलते हैं उसको। बहिर्गमन भी आप उसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, बहिर्गमन, एक दम से बाहर निकल जाना। ठीक है, बड़े पैमाने पर, ठीक है ना, बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा संख्या में लोगों का एक जगह को छोड़ना। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, उसको एक्सोनरेट करना बोलेंगे, दोष मुक्त करना, बरी करना भी आप उसको बोल सकते हो। वैसे बरी करना जो है कानूनी रूप से लीगल एक टर्म है, बरी करना। ठीक है। एक्सट्रीमली हाई स्पेशली इन प्राइस और अमाउंट, उसको एक्सोर्बिटेंट बोलेंगे, अत्यधिक, बहुत ज्यादा, प्राइस के हिसाब से या अमाउंट के हिसाब से जो चीज महंगी होती है। ठीक है, एक्सोर्बिटेंट, स्पेलिंग ध्यान रखना होगा। ए लार्ज ओपन एरिया ऑफ लैंड वाटर एंड स्काई, एक्सपेंस बोलेंगे, विशाल क्षेत्र, बड़ा जो है एरिया। ए पर्सन हु लीव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री, उसको एक्सपैट्रिएट बोलेंगे, विदेश में रहने वाला व्यक्ति, एक्सपैट्रिएट एक तरीके से होएगा। ए जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर एक्सप्लोरेशन और रिसर्च, उसको एक्सपेडिएशन बोलते हैं, अभियान या फिर खोज यात्रा। एक्सपेडिएशन जिसमें कुछ अन्वेंशन, कुछ खोजबीन करने की जो है, एक्सप्लोर करने की कुछ बात होती है, कुछ रिसर्च करने की यहाँ पे बात होती है, तो स्पेशली इसीलिए वो यात्रा जो है की जाती है, कुछ खोजबीन करने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ जांचने परखने के लिए। ठीक है, आगे। ए पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, उसको एक्सपर्ट बोलेंगे, ज्ञानी बोलेंगे, विशेषज्ञ बोलेंगे। ठीक है, ओके। टू मेक एटोनमेंट फॉर वन सिंस, उसको एक्सपायर्ड बोलते हैं, एक्सपायर्ड प्रायश्चित करना, एक्सपायर्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। टू कम टू एन एंड, एक्सपायर उसको बोलते हैं। ए पर्सन हु ट्रेवल्स टू अननोन और न्यू प्लेसेस, उसको एक्सप्लोरर बोलेंगे, वो एक्सप्लोरर होता है जो क्या करता है, एक्सपेडिएशन करता है। ठीक है, वो एक्सप्लोरर होता है। टू रिमूव ऑब्जेक्शनेबल पार्ट्स फ्रॉम ए बुक, उसको एक्सपर्गेट बोलते हैं, शुद्धिकरण करना, काट छांट करना। ठीक है, काट छांट करना, और फिर उसके बाद जो है आप उस चीज को क्या करते हो, पब्लिश दोबारा से करते हो, काट छांट करके। ए स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, उसको एक्सटेम्पर बोलते हैं। भाई एसएससी सीजीएल में बड़े अच्छे तरीके से मुझे याद है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, हैशटैग लगा के याद कर लो, स्पेलिंग के हिसाब से भी, OWS के हिसाब से भी। और ये आपके टॉप 200 का जो वीडियो बना रखा है ना, उसमें भी आया हुआ है। नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, उसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं, विलुप्त, जो खत्म एक तरीके से हो गया है। बहुत सारी स्पीसीज हैं, क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं जो खत्म होते जा रहे हैं। टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, उसको एक्सटिंग्विश बोलते हैं, बुझाना उसको। एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग स्पेशली मनी बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स, एक्सटोर्शन, आपने एक शब्द सुना होगा एक्सटोर्शन मनी, उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या होता है। टू सेंड बैक अ क्रिमिनल और एन अनवांटेड
पर्सन टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन, उसको एक्स्ट्राडाइट बोलते हैं। एक्स्ट्राडाइट वर्ब है ये आपकी। एक्स्ट्राडाइट इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अपराधी को उसके मूल स्थान पे पहुंचा देना, वापस जहाँ से वो आया था वहीं पे पार्सल कर दो उसको बस। ए पर्सन हु वेस्ट्स मनी ऑन लग्जरी, एक्स्ट्रावोगेंट, यहाँ पे आ गया स्पेलिंग जो हम गलत कर गए थे उसको ठीक कर लेना। एक्स्ट्रावोगेंट नहीं, ठीक ही लिखा था, एक ए नहीं लिखा था इन दोनों में से मैंने, तो ये स्पेलिंग के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। लाइवली एंड कॉन्फिडेंट पर्सन हु एंजॉयज बीइंग विद अदर पीपल, एक्सट्रोवर्ट होता है। मतलब क्या है कि लाइवली या लिवली, जीवंत रहता है वो व्यक्ति एक तरीके से, और कॉन्फिडेंट रहता है, एंजॉय करता है, दूसरे लोगों के साथ भी बोल सकते हो और उनके बिना भी बोल सकते हो। जो दूसरे लोगों के साथ मजा ले लेता है, बहिर्मुखी व्यक्ति उसको बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। ए शॉर्ट स्टोरी विद मॉरल, यूजुअली विद एनिमल्स एंड एज कैरेक्टर्स, उसको फैबल बोलते हैं। नैतिक शिक्षा देने वाली एक छोटी सी कहानी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें क्या होता है कैरेक्टर्स के थ्रू हम जो है क्या करते हैं, दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ नैतिक या मोरल जो है एजुकेशन देने की कोशिश एक तरीके से करते हैं। जिसमें ए फॉल्स आउटर अपीयरेंस यूज्ड टू हाइड द ट्रूथ, उसको फैस्केड बोलते हैं, जिसमें दिखावा करना जिसका मतलब होता है। समथिंग दैट इज अचीव्ड टू इजीली, उसको फैसिबल बोलते हैं, जिस तक हमारी पहुंच होती है, जिस तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं, सहज पहुंच बोल सकते हो इसको। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंडराइटिंग और ए पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन, उसको फैसिमाइल बोलते हैं, बिल्कुल हूबहू नकल, ठीक है, बिल्कुल हूबहू। ए स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिससेंटिंग ग्रुप इन अ लार्जर वन, उसको फैक्शन बोलेंगे, गुट एक तरीके से, जिसको ग्रुप बोल सकते हो आप, ग्रुप से रिलेट कर सकते हो। समथिंग दैट इज नॉट जेन्युइन, उसको फेक बोलोगे। ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ, उसको फैलेसी बोलते हैं, गलत धारणा जिसका मतलब होता है। कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, उसको फॉलिबल बोलेंगे, भूल चूक करने योग्य, जिसमें गलती हो सकती है, फॉलिबल। लैंड प्लोड बट लेफ्ट अनसोन टू रिस्टोर इट्स फर्टिलिटी, फैलो, एक ऐसी धरती होती है जो खाली छोड़ दी गई है कुछ समय के लिए, क्योंकि वो अनसोन है, बीज नहीं बोए गए हैं उसके ऊपर, ठीक है, और उसको है ना उसकी फर्टिलिटी को गेन करने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उस धरती को हम फैलो बोलते हैं, ठीक है, खाली छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, रिस्टोर रिचार्ज अपने आप को कर ले वो, ताकि, ठीक है। ए कंप्लीट लैंड और ब्लैटेंट लाई, उसको फॉल्सहुड बोलेंगे, असत्यता, ठीक है। ए लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ रीजन, फेमाइन, फेमाइन का मतलब होता है अकाल, जहाँ पे क्या है लंबे समय तक जो है वहाँ पे फूड की कमी रही है। ज़्यादातर वहाँ पे क्या होता है, बारिश नहीं हुई होती, ठीक है, उसके कारण फसल अच्छी नहीं हुई होती, उसके कारण वहाँ पे ये सिचुएशन बन जाती है। ए पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म, उसको फैनेटिक बोलते हैं, कट्टरपंथी, वो सिर्फ एक ही पाथ को फॉलो करता है, एक ही रास्ते को फॉलो करता है। जैसे वो मुन्ना भाई MBBS में बोला था, भाई ने करने का तो करने का, ठीक है, वो वाली चीज, तो वो फैनेटिक है, भाई ने बोला करने का तो करने का, वो मैटर नहीं करता कि वो बात गलत है कि सही है, डजेंट मैटर, ठीक है, ओके है, ठीक है। तो ये था भाई हमारा पार्ट नंबर 7, ठीक है, और इसमें हमने 150 वर्ड्स को लिया। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ भाई यार, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो भाई अभी मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि भाई वीडियोस को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को शेयर कर दिया करो। जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, सर हम क्यों नहीं शेयर करते, इसका कारण बताओ, नोटिस जारी करता हूँ मैं आपकी तरफ, भाई कारण बता दो मुझे क्यों नहीं शेयर करते, ठीक है, फिर भी मैं आपकी बात मानूँ, हैं, तो भाई शेयर कर दिया करो। आपके भाई को थोड़ा सा मतलब आप ये मान सकते हो कि मतलब हम लोग इसके ऊपर काम करते रहे और लगे रहें इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, ओके, ये वाली चीज़ है। तो भाई दिक्कतें ज़्यादा हैं, टाइम भी कम होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें अपनी तरफ से बेस्ट करूँ। कौन गलत करेगा यार, कुछ भी काम कर लो आप, कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, नेक्स्ट वीडियो में भी 150 लेके आने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा एक पार्ट कवर अप हो जाएगा, और फिर 100 या जैसे जैसे भी चलेगा गाड़ी ऐसे ही हम चला देंगे, 2000 करके आपके 500 करके ऐसे कंप्लीट करके ऐसे हम काम करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बने रहो, जुटे रहो, पढ़ाई करते रहो,
बाकी कोई प्रॉब्लम आती है पढ़ाई से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, हम लोग लाइव रख लेंगे, इस तरीके की चीजें कर लेंगे भाई, एक दूसरे का काम करते रहेंगे, एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, ऐसी चीजें आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।